You were amazing, Simi. Absolutely fantastic. राय एस्टेट में क्या एंट्री ली तुमने? Wow! What confidence, huh? गायत्री देवी भी तुमसे कुछ नहीं कह सकी. And what an announcement! Woof! मैं कैलाश नाथ की बीवी हूं. संस्कार करने आई हूं. Yes! और जानती हो, तुम्हारा चूड़ी तोड़ना, तुम्हारे उस एक एक्ट से सारी पब्लिक सिंपैथी तुम्हारे साथ हो गई. Fabulous! कभी कभी हकीकत समझाने के लिए फरेब का सहारा लेना पड़ता है. Sure. ललित, कैलाश ने मुझसे शादी की है. शादी? Yeah, sure. What? You're serious? कब? तुमने मुझे कुछ नहीं बताया. डेथ से 7 दिन पहले. लेकिन कैलाश इस शादी को अपने अगले बर्थडे तक सीक्रेट रखना चाहते थे. Hell, great. सिमी, मैं तो तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूं, लेकिन कैलाश नाथ की फैमिली इस बात को कभी नहीं मानेगी. Hell, after all, इतने बड़े एस्टेट का मामला जो है. सिमी, तुम्हें कैलाश नाथ की बीवी मानने का मतलब आधी एस्टेट तुम्हारी. इसीलिए तुम्हें कैलाश नाथ के विडो के पूरे अधिकारों से शुरुआत करनी है, and nothing less than that. Well, मैं जानता हूं तुम उन लोगों के साथ अकेले डील नहीं कर पाओगे. हे स्वीटहार्ट, तुमने उनके 2 बेटों, उनकी बेटी को देखा, उनकी मां को देखा. उनकी आंखों में जो नफरत थी तुम्हारे लिए, और वो सुरेंद्र भारद्वाज, वो तो इतना कीचड़ वकील है कि तुम्हें आधे घंटे के अंदर पैक करके तुम्हारे शहर क्लियर कर देगा. हेलो, कौन है? स्पीक ऑफ द डेविल. सुरेंद्र भारद्वाज तुमसे बात करना चाहता है. Do you want me to deal with him? हेलो. Yesterday we have to talk. Mother, गायत्री देवी चाहती है कि इस मामले को बढ़ाया नहीं जाए और यही रफा दफा कर दिया जाए. टेलीफोन पे ये बातचीत ना करें तो बेहतर है. आप रूबरू होंगे तो मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूंगा. और फिर कैलाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मेरे पास है. वो भी डिस्कस कर लेंगे. कहाँ मिलना है? भाई, जहाँ आप हैं, मुझे उस बंगले की चाबी भी लेनी है. बातचीत भी हो जाएगी और आप अपना सामान भी उठा लेना, अगर कुछ रखा है तो. कब? 1 घंटे बाद. ठीक है, मैं आई हूँ. क्या कहती है? मिलेंगी? हाँ. फूफा, आप हमारी इस नई माँ को डैड की चाहत का मुआवजा देके किस तरह और कब रुखसत करेंगे? अरे रुखसत तो मैं कर दूंगा. बहुत दुख होगा. दुख होगा? कहीं आप उसके चक्कर में तो नहीं फंस गए? अरे नहीं भाई, मेरे पास उसे देने के लिए करोड़ों कहाँ है. मैं तो वसुंधरा का इंतजार कर रहा हूँ. मैंने और वसुंधरा ने जिंदगी भर कैलाश की सेवा की, उसे चाहा है. लेकिन हम कहाँ हैं? और वो लड़की सिर्फ 1 साल कैलाश को कंपनी देने के लिए 10, 20, 30 करोड़ ले उड़ेगी. सर, कोई आशीष ठक्कर है, आपसे मिलना चाहते हैं. कौन है? बिल्डर है. कैलाश ने अपनी एक जमीन पे उसे बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए कहा था. उसने काम भी शुरू कर दिया. ठीक है, मिलते हैं. आइए मिस्टर, प्लीज सिट डाउन. क्या लेंगे आप? बियर, वोडका, एनीथिंग एल्स? कहिए ठक्कर साहब, कैसे आना हो? सोचा
नए मालिक के दरबार में हाजिरी लगा लूं ताकि आप मेरी शक्ल तो पहचान लें। वैसे सुरेंद्र जी, जैसे ही आपका फोन आया मैंने उस जमीन का काम बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, लेकिन हमें तो खबर लगी कि आपके बुलडोजर वगैरह वहीं पड़े। बुलडोजर्स तो मशीन है ना, और मशीन्स को डर कहाँ लगती है जो दहशत खा के भाग खड़ी। क्या है, इस काम में मेरा जो पैसा फंसा हुआ है वो जैसे ही मेरे पास वापस आता है वो बुलडोजर्स वहां से हटा दिए जाए। मिस्टर ठक्कर, डैड की डेथ के बाद कोई भी आदमी सड़क से उठकर कुछ भी ले कर सकता है। आप एक काम कीजिए, डैड ने जो वर्क ऑर्डर आपको दिया था उसकी कॉपी मुझे भिजवा दीजिए। क्या है, हम जबान के भरोसे भी करोड़ों का काम करते हैं। आपके डैडी ने ऑर्डर किया इसलिए हमने काम शुरू कर दिया, इसलिए लिखाई पढ़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ था। जबान के भरोसे आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है मिस्टर ठक्कर, और जहां रिस्क लिया जाता है वहां अक्सर नुकसान होता है। ठक्कर, आप हमारी जमीन से फौरन अपने बुलडोजर वगैरह हटा दीजिए, वरना ट्रेस पासिंग और नाजायज कब्जे के जुर्म में आप पे मुकदमा दायर हो सकता है। ठीक है सर, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा। बिल्कुल। बुलडोजर मेरी दहशत से नहीं डरते। हेलो, ए सुरेंद्र भारद्वाज, वो राकेश जी के सामने तो मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं जो बोल रहा है वो सुन। तेरे जैसे वकील ना मैं अपने जेब में लेके घूमता हूँ, समझा ना तू? हाँ, रद्दी के भाव में रोज खरीदता हूँ मैं, और ये ट्रेस पासिंग और नाजायज कब्जा ये धमकी किसी और को देना, मुझे मत देना। ठक्कर नाम है मेरा, ठक्कर। हाँ, मैं किसी के कंधे पे रख के अपना बंदूक चलाऊंगा ना तो कभी समझ भी नहीं पाएगा, समझा? चल संभाल अपने आप को, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ना ना, ईश्वर इसे क्षमा करे, ये नहीं जानता कि ये क्या कह रहा है। Bastard. I was under the impression कि यहाँ पे सिर्फ मैं और आप हूँ। एस्टेट मैटर्स में इनके सामने कैसे डिस्कस करूँ? But I'm under a different impression. सुरेंद्र, आप स्टेट के सिर्फ लीगल एडवाइजर हैं। अगर आप स्टेट की बातें मेरे साथ कर सकते हैं तो मैं भी इन्हें यहाँ एडवाइस के लिए रख सकती हूँ। Anyway, then आप में से कौन बात करेगा? आप या ये? Depends. आप क्या बात कर रहे हैं? मिस सभी, कैलाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे पास है और उसमें कुछ इशारा है कि उनकी डेथ दिल के दौरे से नहीं हुई। गायत्री देवी चाहती है कि अब इस केस को यहीं खत्म कर दिया जाए, क्योंकि डेथ के समय सिर्फ आप उनके पास थे, तो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई। और वो ये चाहती है कि उनके इस एहसान के बदले में आप ये भूल जाए कि आप कैलाश से कभी मिली भी थी। मिस्टर सुरेंद्र, मैं कैलाश की बीवी हूँ। How can I forget this? हाँ, मैं शादी को नहीं मानती, बाधारी से रिकॉग्नाइज नहीं करती, और उन्होंने मुझे ऑथराइज किया कि मैं इस केस को दबा दूं और आपको आपके गुजारे के लिए वन टाइम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट दिलवा दूं। इट्स अ वेरी बिग अमाउंट मिस सेबी, आप जिंदगी भर नहीं कमा सकते। 10 करोड़, 10 करोड़। अब आप कह चुके? मिस सेबी, मैं 10 करोड़ का चेक साथ में लाया हूं, एंड दिस एग्रीमेंट जिस पे आपको साइन करना है। मैं ये कह रही थी, if you have finished, you may leave. लीव? लीव तो आपको करना है मिस सेबी, मुझे इस बंगले की चाबी भी चाहिए। I
थिंक आप एक शरीफ आदमी हैं मिस्टर सुरेंद्र, और मैं भी शराफत की जुबान बोल रही हूँ। आप जा सकते हैं। और मैं भी शरीफ जबान में आपको बतला देना चाहता हूँ मिस्टर सिमी कि अगर आप चाहें तो ये अमाउंट बढ़ भी सकता है, लेकिन आप कुछ मांगे तो then we can come to some meeting point. 20, 30, 50, 60, वरना मजबूरन मुझे पुलिस से कहना पड़ेगा कि वो इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे एक्शन ले। आप गिरफ्तार भी हो सकते हैं। मिस्टर सुरेंद्र, कैलाश आपका जिक्र मुझसे कई बार कर चुके हैं। आपका एक नाजायज बेटा है जो ऊटी में लॉरेंस स्कूल में पढ़ता है। उसकी मां करुणा जो खामोश रहने का मुआवजा हर साल 1 जनवरी को कैलाश से लेने आती थी, उनसे मैं मिल चुकी हूँ। आप चाहते हैं कि ये मुआवजा मैं देती रहूं और आपके बेटे की परवरिश करती रहूं, और जिस तरह कैलाश ने ये बात अपनी बहन के कानों तक नहीं पहुंचने दी, मैं भी पहुंचने ना दूं। Don't worry, Pupa. She is a small fry. कल मैं उसे चुप करा दूंगा। 60 करोड़ नहीं लेगी तो 100 करोड़ ले लेगी, वरना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम जहर लिखवा देंगे। चिंता फैलाई। इतना आसान नहीं है राकेश। मुझे लगता है कि कैलाश ने सचमुच शादी की है। She had confidence. 60 करोड़ सुनकर के उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। ऐसे मना करते हैं जैसे मैंने 60 रुपए ऑफर किए। तुमने शायद उसे धमकी नहीं दी होगी। मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की धमकी दी थी, लेकिन एक बात सुनकर मैं चुपचाप उठ के चला आया। कौन सी बात? वो संजय और करुणा के बारे में जानते। कैलाश ने सिमी की जिम्मेदारी पे छोड़ के गए। मुझे डैड से ये उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली क्यों मुझे उम्मीद थी, मैं आप सबको कहता था कि गॉन मैड। और आप क्या करेंगे? आपने उसके खिलाफ कुछ किया तो आपको एक्सपोज कर देगी, वो तो आपको घर से बाहर निकाल देगी, दाविया को स्टेट में घुसने नहीं देगी। यू आर इन ट्रबल मैन। वो लड़की पैसा ऐंठने के लिए नाटक कर रही है। थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाएगी उसको। तुम क्या समझती हो? डैडी उस लड़की से शादी करेंगे, वो भी कोर्ट में जाकर, जो उनकी ग्रैंडर की इश्यू न हो। पिछले 1 साल से पापा के रिलेशन हैं उस लड़की के साथ, तब उसकी एज नहीं दिखी है। How can you say they cannot be married? Look, relationships are different. We all know that. आदमी अपनी खुशी के लिए कभी कभार कुछ कर लेते हैं। Marriage is a serious matter. I don't think Dad ने ऐसा कुछ किया है। भैया हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, सच क्या है किसे मालूम। सवाल ये है कि डैड की डेथ के बाद प्रेस किसने बुलाई? ये आपके फूफा के पुलिस बुलवाली, पीछे प्रेस आ गई। और अगर इस मिस सिमी उसने प्रेस में पापा से शादी की स्टेटमेंट दे दी तो? स्टेटमेंट में क्या होता है? She'll have to prove it. But भैया, it seems she's not alone. You're right. उसके साथ में जो ललित मेहरा कैरेक्टर, he's a fraud. ये सारी कहानी उसी की बनाई हुई है। वरना उस लड़की की क्या मजाल कि वो हमारी तरफ आंख नहीं उठा सके।
मैं कैलाशनाथ राय, वंश श्री पशुपतिनाथ राय, साकिब राय एस्टेट अपने पूरे होश हवास में तारीख 18 अक्टूबर 1992 को अपनी वसीयत इकरार करता हूं। इसके तहत मेरी मौत के बाद राय ट्रस्ट का उत्तराधिकारी मेरा बड़ा बेटा राकेश नाथ होगा। मेरे दोनों बेटे राकेश और दिलीप और बेटी वैशाली को ट्रस्ट की तरफ से 10 करोड़ सालाना वजीफा मिलेगा। ट्रस्ट की बाकी तहरीरें बाकायदा कायम रहेंगी। वसीयत के तहत राकेश नाथ अब राय ट्रस्ट को कंट्रोल करेगा। बाकी का काम पहले जैसे ही चलेगा। सुरेंद्र, उस लड़की का क्या हुआ? उसने साफ इनकार कर दिया मैंने। हालांकि मैंने उसे 60 करोड़ तक ऑफर कर दिया। वो क्यों मानेगी? उसे सामने 10,000 करोड़ देते। मैं तो कहता हूँ कि अरेस्ट करो। राकेश, मैंने तुम्हें साफ साफ लफ्जों में सुरेंद्र से कहलवा दिया था कि तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे। मैं इसे खुद ही ढूंढूंगी। तुम इससे दूर रहोगे। Is that clear to you? यस दादी। तुम क्या समझते हो सुरेंद्र? कैलाश ने क्या सच में उससे शादी की होगी? मुझे नहीं लगता मदर, लेकिन कैलाश ने उससे फैमिली के बारे में बहुत कुछ बता दिया था। मेरा मतलब ऐसी बातें जो सिर्फ कैलाश को मालूम थी या फिर फैमिली के कुछ और मेंबर्स को भी मालूम थी। वो उसी बात का फायदा उठाना चाहती है। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था। काफी स्मार्ट है। मैं इसीलिए नहीं चाहती कि तुम डील करो। तुम खूबसूरत लड़कियों के मामले में कमजोर हो। एक बार धोखा खा चुके हो और मैं नहीं चाहती कि वो रिपीट हो। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो लड़की हमारे फैमिली के बारे में क्या क्या जानती है।